नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अडानी करप्शन केस के बारे में कि किस तरीके से अडानी समूह के ऊपर करप्शन के केसेस लगे हैं, वो भी यूएसए के अंदर। और जब ये केसेस अडानी समूह के ऊपर लगते हैं तो भारत के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो डिमांड करती हैं सरकार से या फिर कह सकते हो मोदी से कि अडानी के खिलाफ जांच कराई जाए। तो जानेंगे सारा का सारा मामला है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलग अलग न्यूज़पेपर में ये बात छापी गई है कि अडानी जो कंपनी है उसके ऊपर यूएसए में आरोप लगे हैं कि वो इंडियन ऑफिशियल्स को पैसे रिश्वत के रूप में दे रही थी ताकि वो लोग अडानी का काम करा सकें या अडानी के जो टेंडर हैं वो पास करा सकें। जब ये बात यूएसए की सरकार को पता चलती है तो वो अडानी और उसके साथ में 7 और बंदों के ऊपर केस जो हैं वो दर्ज करती हैं। और इस तरीके की बातें आपकी पहले भी आई थी। पहले आपने सुना होगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो हेड हैं उनके साथ मिलके अडानी ने कुछ हेरफेर करी थी अपने शेयर्स के अंदर। ये बात आपकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर कही गई थी और इसके ऊपर भी भारत के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। इस तरीके के आरोप जो हैं वो आपकी अपोजिशन पार्टीज ने लगाए हैं। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे अडानी को अब परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पहले नंबर पे बांग्लादेश, जो कि पहले ही अडानी को हाई कोर्ट में लेके जा चुका है और अडानी की जो कंपनी है वो अभी बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे पैसे मांगती है पर बांग्लादेश की सरकार नहीं देगी। उसके अलावा श्रीलंका में भी और उसके अलावा बहुत सारे जहां जहां पे अडानी काम करते हैं उन कंट्रीज में अडानी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे ही ये बात आई कि अडानी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं 2200 करोड़ रुपए करप्शन में ये देना चाहते थे ताकि इनका काम निकल सके। जैसे ही ये बात सामने आई तो लगभग इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 20% कम हो चुकी है या जो शेयर्स हैं वो 20% के आसपास गिर चुके हैं। गौतम अडानी की अगर बात करें तो ये भारत के दूसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी के बाद में। अब जो भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि इसके खिलाफ जांच करवाई जाए कि जो गौतम अडानी है वो किस तरीके से हेरफेर करते हैं। इसकी जांच सीबीआई करेगी जो कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि राहुल गांधी ने भी आवाज़ उठाई। उसके अलावा सीपीआई पार्टी जो है उसके लीडर्स ने भी आवाज़ उठाई। उसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये चाहती हैं कि गौतम अडानी के खिलाफ जो है वो भारत में जाँच करी जाए, क्योंकि भारत की इमेज कहीं ना कहीं खराब होती है अगर कोई इंडियन बिजनेस टाइकून उसके ऊपर अगर करप्शन केसेस लगते हैं यूएसए जैसी कंट्री में। तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी ये सवाल उठते हैं कि भारत सरकार किस तरीके से काम करती है, भारत सरकार का काम करने का तरीका क्या है। वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चैलेंज करती हैं इस चीज़ को या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को या भारतीय न्यायालय सिस्टम को। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो गौतम अडानी है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है यूएसए के अंदर, और साथ में भारत के अंदर किस तरीके के एक्शन जो है वो भारत सरकार लेगी, ये हमें यहाँ पे देखना होगा। आप देख सकते हो गौतम अडानी ब्राइबरी केस, गौतम अडानी रिश्वत केस पर मची राय, बीजेपी और विपक्ष का एक दूसरे पर वार। अगर आप बात करोगे तो बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि ये जो मामला है ये 2020 से लेकर 24 का बताया जा रहा है और जिन स्टेट्स के अंदर ये मामला बताया गया है वो स्टेट्स आपकी बीजेपी रूल नहीं थी बल्कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। साथ में बीजेपी ने ये भी कहा कि अगर वो गौतम अडानी को रिश्वतखोर मानती हैं तो फिर उन स्टेट्स में जहाँ पे गौतम अडानी ने इतने पैसे दिए हैं वो तो कांग्रेस रूल थी, तो उन्होंने पैसे स्वीकार ही क्यों किए गौतम अडानी के। साथ में अगर आप बात करोगे तो ऐसे एलिगेशंस जो हैं उनके साथ साथ में हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उनके ऊपर भी इस तरीके के एलिगेशन लगे हैं कि वो भी गौतम अडानी से मिले थे और लगभग 1700 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में लेने के आरोप जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री जो आपके आंध्र प्रदेश के रहे हैं उनके ऊपर लगे हैं। तो देखना होगा क्या कुछ होता है इस मामले में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना चाहिए। साथ में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंस्टा, फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे एग्जाम टॉक्स नाम से हैं। तो इन पे जाके आप मुझे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और जैसे ही कोई अपडेट आएगी उस अपडेट को लेके आने की हम कोशिश करेंगे आप सभी के लिए अच्छी, स्ट्रीक और सबसे पहले। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी से अलविदा चाहते हैं और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो जानना चाहते हैं ऐसी चीज़ें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।